दोस्तों नमस्ते। आज पुनः एक बार लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज देखने वाले हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता और मानव सभ्यता का जो प्रारंभिक है भारत में अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है। इससे पहले जो है पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं या खोज हैं वो जो है सिंधु घाटी के खोज होने से पहले जो है वैदिक काल को माना जाता था, लेकिन ये मिथ्या जो है इसको तोड़ने में 1824 में 1824 में जो है जॉन बेंसन के द्वारा जो है क्या किया गया था, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, या हड़प्पा नगर नाम से जो है एक स्थान की खोज किया था उन्होंने। तो दोस्तों आज देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। आप शीर्षक से समझ ही गए होंगे, शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो जो है लगभग यहां पे हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता विस्तार 3 देशों में। कितने देशों में मिलता है? 3 देशों में। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और इनका जो वर्ग क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आकार ये त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल शेप में। इस तरीके से है ये ट्रायंगल शेप में। लगभग 1400 नगरों की खोज हो चुकी है। सिंधु घाटी 1400 सिंधु घाटी शहरों की खोज हो चुकी है। अलग अलग पुरातात्विक वेद, क्या अलग अलग पुरातात्विक विदों के बीच है मतभेद है सिंधु घाटी सभ्यता के जो काल का क्रम है उसको लेकर, उनका जो काल विभाजन है उसको लेकर। लेकिन एक वैज्ञानिक पद्धति है, कार्बन 14, क्या कार्बन 14 के द्वारा इसका जो कालक्रम है 2350 से 1750 के लगभग माना गया है। ये सबसे एथेंटिक आंकड़ा है। क्या है? सबसे एथेंटिक या वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर निकाली गई आंकड़ा है। आकलन करके वैज्ञानिक पद्धति से जो है कार्बन 14 के द्वारा क्या कार्बन के उत्सर्जन के आधार पर जो है इसको आकलन किया गया है, निकाला गया है। तो ये काल जो है सबसे एथेंटिक है। और इसी काल को जो है डीपी इनका अब नामकरण देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा?
सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। सबसे जो चर्चित नाम है वो नाम है हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले नाम आते हैं क्या, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, ये जो है अलग अलग इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन हड़प्पा नगर की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहला स्थान है जो हड़प्पा सभ्यता में जो है हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया। ठीक है, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। दूसरा जो चर्चित नाम है वो कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि जो हड़प्पा काल के जितने भी नगर थे वो जो है सिंधु नदी के आसपास, प्रारंभिक जो उत्खनन है या पुरातात्विक जो उत्खनन के बाद जो पता चलता है कि जो प्रारंभिक उत्खनन सिंधु नदी के आसपास होता है और सिंधु नदी जो है केंद्र में था, के आसपास नगरों का केंद्रण होने के कारण इस सभ्यता का नाम क्या पड़ता है, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ता है। क्योंकि जो 40 नगर 1400 कितने नगर, 40 नगर की खोज जो है वर्तमान में सिंधु नदी के आसपास हुआ है, किनारे हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तीसरा नाम, इनका जो नामकरण है उसमें तीसरा नाम क्या है, सिंधु घाटी एवं सरस्वती। कौन सा, सरस्वती घाटी। सिंधु नदी एवं सरस्वती नदी घाटी सभ्यता 1100 सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा कालीन जो नगर है उनकी खोज हुई है, जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो सरस्वती नदी है वर्तमान जो घग्गर है वर्तमान में जो है कहां, ये विलुप्त हो गया है। ठीक है, इसलिए जो है ये क्या, सरस्वती नदी के किनारे ये सभ्यता फैली हुई थी, है ना, पंजाब है, राजस्थान है, इन क्षेत्रों में। ठीक, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ता है, सरस्वती नदी या सिंधु दोनों के बीच में होता है, इसीलिए ये सरस्वती और सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, कांस्य नगर, कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे सबसे पहले जो है कांस्य की खोज कब होता है, सिंधु घाटी काल में होता है। और कांस्य किससे बना होता है, आप देखेंगे तांबा और टीन,
तांबा और टीन के मिश्रण से जो है तांबे किसका कांस्य धातु, कौन से धातु, कांस्य धातु की खोज है ना, ठीक है, कांस्य धातु बनता है। और सबसे पहले जो है हड़प्पा काल में जो है कांस्य की बहुत ज्यादातर उपयोग में लाई गई थी। इनके जो काल विभाजन है उसमें भी बहुत सारा क्या है, मतभेद की स्थिति है ना। और आप देखेंगे कि जो कार्बन डेटिंग है उसके आधार पे भी इस सभ्यता का जो काल है वो 3500 ईसा पूर्व से कितना तक बताया गया है, 1300 ईसा पूर्व का काल भी बताया गया है। लेकिन सबसे ऑथेंटिक आंकड़ा कौन सा है, 2350 से 1700 ईसा पूर्व बताया गया, 2300 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। इसको 3 भागों में भी डिवाइड कर दिया गया है। ये मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना। इसमें आप देखेंगे 3500 से 2600 ये जो है पूरा हड़प्पा कालीन सभ्यता, क्या, पूरा हड़प्पा कालीन सभ्यता। और इसी में आप देखेंगे 2600 से 1900 ईसा पूर्व का जो काल रहा है वो जो है मध्य हड़प्पा कालीन सभ्यता कहलाता है। और तीसरा जो है 1900 से 1300 का जो काल है वो जो है नौ हड़प्पा कालीन या नौ सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहां से आए थे, इस पर भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि कहां से आए थे। और ये जो है इस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी खास करके बहुत पूछा है। है ना, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहां से आए या कौन सी प्रजाति के लोग, यहाँ पे प्रजाति लिख लीजिए, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं किस प्रजाति, ठीक है, क्या किस प्रजाति के थे या कहां से आए। तो ये जो है बहुत ज्यादा मतभेद की स्थिति है। इसमें सबसे जो चर्चित है ये कहां से आए, तो पहला आप देखेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई कैसे, ये प्रजाति जो है किस प्रकार के हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रकार के हैं। और वर्तमान में आप देखेंगे कि जो मध्य भारत है, मध्य भारत, दक्षिण भारत और राजस्थान क्षेत्र में जो है जो जनजातियां पाई जाती है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रकार की। तो ये जनजाति जो है सिंधु घाटी सभ्यता के ही, है ना, सबसे प्रथम इस तरीके से पूछा गया है कि सबसे प्रथम किसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजाति कहा जाती है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई। दूसरा जो है भूमध्य सागरी, ठीक है, क्या, भूमध्य सागरी, ठीक है, कौन सा, भूमध्य सागरी। ये जो है भूमध्य सागरी, इसका भी कॉन्सेप्ट है कि मध्य भाग है, जैसे नेपाल है ना, नेपाल है, मंगोलाइट क्षेत्र है, वहां से जो है भूमध्य सागरी जनजाति है ना, क्या, भूमध्य सागरी प्रजाति के जो हैं वो जो है कहां से, भूमध्य सागरी थे। इस टाइप का इसको बताया गया है। आगे हम देखते हैं तीसरा, मंगोलिया, क्या, मंगोलाइट प्रकार से। कौन से प्रकार के, मंगोलाइट, यहाँ पे, ठीक है, ये भी लगा सकते हैं, मंगोलाइट प्रकार। जो मंगोलिया के लोग जो है कहां, सिंधु घाटी सभ्यता में आकर निवास करने लगे, इसीलिए इसको जो है क्या, इस नाम से मंगोलाइट प्रकार की जातियां कहा गई है। मंगोल में आप देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर
हिमाचल प्रदेश की जो जनजातियां हैं वर्तमान में ये कौन सी प्रजाति के लोग हैं? मंगोलाइट प्रकार के। ठीक है। और भूमध्य सागरी वर्तमान में जो जनजाति है, वर्तमान में पूछ लेता है कि वर्तमान में जो है भूमध्य सागरी है ना जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ मिलते हैं? आप देखेंगे असम क्षेत्र में। कहाँ मिलेंगे? असम क्षेत्र में। ठीक है। चौथा जो है निग्रिटो। कौन से प्रजाति के? निग्रिटो प्रजाति के। ठीक है। कौन सी प्रजाति? निग्रिटो। तो इस तरीके से चार जो है मुख्यतः कहाँ है ना अनुमान लगाया गया है या पुरातत्विक जो विद हैं उनके द्वारा जो है कितने चार प्रजातियां हैं उनको जो है हड़प्पा कालीन है ना प्रजाति बताई गई है। सबसे जो पहला स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे पहले जो जानकारी है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी जो है ना 1824 में। जानकारी ये जो है 1824 किसके द्वारा? जॉन मेसन के द्वारा जो है 1824 में सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता जो पुरातत्विक स्थल है उसकी जो है उन्होंने क्या किया था अपने पुस्तक है ना में उल्लेख करते हैं। किसमें? अपनी जो पुस्तक लिखते हैं उसमें जो है उल्लेख करते हैं। कौन? जॉन मेसन है ना। इसको मेटन बंधु के नाम से जाना जाता है या मर्टन बंधु। आप देखेंगे रेलवे लाइन पहली बार जो है अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था? रेल है ना। आप देखेंगे रांची और लाहौर के बीच जो है पहली बार रेल लाइन बिछाने के लिए क्या करते? सर्वेस कर रहे थे। क्या कर रहे? सबसे पहले या कराची, कहा? कराची और लाहौर के बीच जो है रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वे करते हैं। वहां पे जो है हड़प्पा नगर से क्या पक्की ईंट है ना इनको क्या मिलते हैं? खुदाई से पक्की ईंट मिलते हैं। ठीक है। क्या मिलते हैं? पक्की ईंट। ठीक है। इस तरीके से ये जो है इनको सबसे पहले जो है हड़प्पा नगर की पता चलता है खोजों से और बहुत सारे जो है पक्की ईंट इनको मिलते हैं। आप देखेंगे कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम है शुरुआती दौर आप देखेंगे पुरातत्विक विद अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन पे जो है क्या होता है पुरातत्विक स्थानों की खोज होती है। इसीलिए जो है किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व जन्मदाता दादा नहीं दादा जन्मदाता
खोज। ठीक है, क्या? सर जॉन मार्शल। किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल के निर्देशन में जो है सबसे पहले जो है कौन से नगर? हड़प्पा नगर की खोज किया जाता है ना। मैं पूर्व में लिखवा चुका हूं, दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया जाता है ना। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा तैयार है। निर्देशन कौन करते हैं? सर जॉन मार्शल। पूरे जो खोज है, जितने भी हड़प्पा कालीन जो खोज है, उनके जो निर्देशन है वो कौन करते हैं? सर जॉन मार्शल 1921। ठीक है, और अब मैं जो है ट्रायंगल शेप में था। कैसे? ट्रायंगल शेप में। जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है वो कैसे? त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। यहां पे देखेंगे, यहां से इस तरीके से मैं त्रिभुज बना देता हूं, त्रिभुज ही मान लो इसको, है त्रिभुज जैसा। चार कोण तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कैसा है? त्रिभुजाकार है। मान लीजिए कैसा है? त्रिभुजाकार। हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो त्रिभुजाकार है। सबसे पूर्व में देखा जाए, यहां ये बिंदु देखिए, क्या? सबसे पूर्व में पूर्व बिंदु ये आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर, यूपी। ये कहां? उत्तर प्रदेश का जो है आलमगीरपुर। ठीक है, सबसे पूर्वी कौन सा? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। मेरठ के कौन सा? मेरठ शहर है, उसी के पास जो है हिंडन नदी के पास, यहां पर नदी भी निकली, हिंडन नदी। किसके? और सबसे उत्तर जम्मू कश्मीर में मांडा। कौन सा स्थान? मांडा नाम स्थान। यह माता है, कहा गया इसको? मांडा। ये कहां है? जम्मू। उत्तर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर कौन सा है? मांडा। उत्तर से दक्षिण आते हैं अपन यहां, कहां? दैमाबाद। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दैमाबाद। ये कहां? महाराष्ट्र में। ठीक है, जहां से आप देखेंगे सबसे अधिक मात्रा में क्या मिला हुआ है? तांबे गलाए जाने का साक्ष्य मिलता है। दैमाबाद है महाराष्ट्र, वर्तमान महाराष्ट्र। और सबसे पश्चिम, क्या? सबसे पश्चिम बिंदु आप देखेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रांत है, ठीक है, वहां पे आप देखेंगे यहां पे सुतकांगेडो। कौन सा स्थान? सुतकांगेडो। यहां पर लिख देता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम नगर। अब देखते हैं जो कुछ प्रमुख जो नगर रहे हैं उनको मैं लोकेशन के थ्रू में बताने की कोशिश कर रहा हूं। चर्चित जो दो नगर हैं उनको देखते हैं हम, इसके अंदर होना चाहिए था, लेकिन मैं यहां बना दे रहा हूं आप लोगों के समझने के लिए, ठीक है, ताकि मैं स्पष्ट तौर से बता सकूं। सुतुरगुई, क्या? सुतुरगुई। और दूसरा जो है मुड़िका।
कौन सा स्थान? मुड़िका। सबसे चर्चित स्थान सुत्तुकोई, ये जो है एक प्रकार से आप देखेंगे मेसोपोटामिया। कहा? मेसोपोटामिया, बेबीलोन की जो सभ्यता थी इसी के समकक्ष है ना, वहां के लोगों के साथ जो है व्यापारिक क्या थे? संबंध थे, व्यापार करते थे और व्यापार के साथ साथ जो है क्या होते थे, यहाँ पे आकर वो विश्राम करते थे। कौन सा? हड़प्पा। ठीक है, रावी नदी यहां से ऐसा आई हुई है, ऐसा कहां से? यहां से इस तरीके से रावी नदी आई है और यहाँ पे हड़प्पा है। कौन सा? हड़प्पा। सबसे प्रथम नगर कौन सा था? हड़प्पा। ठीक है, मोहनजोदड़ो है ना। यहां से आप देखेंगे इस तरीके से सिंधु नदी आई हुई है। कौन सी नदी आई हुई है? सिंधु नदी आई हुई है और सिंधु नदी के किनारे जो है कौन से शहर है? हड़प्पा नगर। ठीक है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता का राजधानी भी कहा जाता है। यहां पे देखेंगे आपको क्या दिखाई देगा? चहुंदड़ो है, चहुंदड़ो। क्या? चहुंदड़ो। जस्ट चहुंदड़ो के जस्ट इधर बगल में क्या? कोटदर्जी। कौन सा स्थान? कोटदर्जी। ठीक है, कौन से? कोटदी जी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कोटदी जी। आगे चलते हैं हम। बालाकोट। कौन सा स्थान? बालाकोट। ठीक है, कौन सा स्थान मिलेगा आपको? बालाकोट मिलेगा। डाबरकोट। कौन सा स्थान? डाबरकोट। ठीक है, मोहनजोदड़ो देख पा रहे हैं आप? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, कोटदर्जी, बालाकोट, डाबरकोट, सुतकांगेडोर। कौन सा डोर? सुतकांगेडोर। अब आते हैं भारत के सिंधु घाटी है ना नगर, भारत में स्थित सिंधु घाटी नगर। चलिए, जम्मू कश्मीर में मांडा आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? मांडा दिखाई दे रहा है। और राजस्थान, यहां पे जो है इस तरीके से राजस्थान है। ठीक है, मैं बना दूं ताकि आप लोग थोड़ा सा। राजस्थान, कालीबंगा। क्या? कालीबंगा। यहां पे इस तरीके से आप देखेंगे क्या मिलेगा? पंजाब। क्या है यहां? पंजाब है। पंजाब में जो है रोपड़। धौलावीरा। कौन सा स्थान? धौलावीरा, कच्छ के राज्य जो सबसे बड़े नगर है। और इसमें आप देखेंगे कि जो नगर है, जल निकासी की सबसे जो है ना व्यवस्थित एवं अच्छा प्रबंधन कहां किया गया था? धौलावीरा में। और यहाँ पे 7 नगर जो है एक साथ इस तरीके से जुड़े हुए थे। कहां पे? धौलावीरा। ठीक है, सबसे बड़ा नगर भी कहा गया है। यहां पे आप देखेंगे लोथल। कौन सा स्थान? लोथल, जो एक प्रकार का बंदरगाह नगर था। यहां से आप देखेंगे इस तरीके से बंदरगाह नगर। यहां से इस तरीके से कहां जाते थे? ये बेबीलोन की ओर। वर्तमान जो है बेबीलोन कहां? मिस्र और मेसोपोटामिया है, इराक, ईरान। ठीक है, लोथल। कौन सा स्थान? लोथल।
यहीं पे आप देखेंगे रंगपुर। कौन सा स्थान मिलेगा आपको? रंगपुर। और यहीं पे रंगपुर से जस्ट ऊपर जो है कौन सा स्थान? सुतकोदड़ा है ना। और यहीं पे आप देखेंगे मौसलपुर। ठीक है, एक बार पुनः हम देखते हैं। ठीक है, इसमें से प्रसिद्ध नगर आप देख पा रहे हैं। इतने से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान में एक बार देखिए ध्यान से। अफगानिस्तान में सुत्तुकोई, कौन सा? सुत्तुकोई और मुड़िका। कौन सा स्थान? मुड़िका। यहाँ पे आप देखेंगे सिंधु नदी के किनारे कौन सा? मोहनजोदड़ो, जो राजस्थानी नगर था। क्या था? राजस्थान नगर। वर्तमान में आप देखेंगे सिंध प्रांत, पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत के जो प्रांत के लड़काना जिले, कहा? लड़काना जिले में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। दूसरा है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है क्या जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं चौहुंजड़ो। कौन सा? चौहुंजड़ो। यहाँ पे आप देखेंगे चूड़ी का कारखाना। चूड़ी और जो महिलाओं की जो श्रृंगार लिपस्टिक कहां से मिलता है? चौहुंजड़ो से मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं बालाकोट। कौन सा? बालाकोट। ठीक है, कौन सा स्थान? बालाकोट। जहां पे आप देखेंगे कि जो उरी हमला हुआ था, कौन सा? जो भारत के जो सेना है वो स्ट्राइक करी हुई बालाकोट। ठीक है, डाबरकोट, ये भी कहां है? पाकिस्तान में है। सबसे जो पश्चिम बिंदु कौन सा है? सुतकांगेडोर। कौन सा है? सुतकांगेडोर। भारत में आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या है? मांडा सबसे उत्तर में है। ठीक है, रोपड़, कौन सा? रोपड़ है ना। और संघोल, ये कहाँ है? पंजाब में है। आप देखेंगे कि जो रोपड़ है, कहां से? रोपड़ से जो है क्या मिलता है? मानव के साथ जो है कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य। इससे पता लगता है कि कुत्ते को क्या किया जाता था उस समय? पाला जाता था। ठीक, आगे चलें।